गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एफजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हमने ऊष्मीय प्रभाव में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। हम लोग उन पर आधारित आंगिक प्रश्नों यानी न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको 5 न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हम और इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसमें हमने बताया था आपको सारे, एक तो पहला बताया था W बराबर Q इंटू भी, जो आपको याद रखना है। W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर T बटे में R। ए आपको याद रख लेना। और हमने बताया था H बराबर W बटे 4.2, यानी W बराबर पहला होता है VIT। तो कुछ नहीं करना, उत्पन्न ऊष्मा की माप कैलोरी में निकालना रहेगा। 4.2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। इस तरह से हमने P बराबर भी सारे संबंध बताए थे, तो ये आप सबको पता होगा। हम उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल है, एक तार के सिरों पर विभवांतर, एक तार के सिरों पर विभवांतर 30 वोल्ट है तथा धारा का मान 3 एम्पियर है, तो कार में ऊष्मा प्रवाह की दर की गणना कीजिए। ठीक है, यानी हम तो कैसे निकालेंगे, हम देख लेते क्या क्या हमें पता है। भी पता है कितना वोल्ट, 30 वोल्ट। आई पता है 3 एम्पियर। और क्या पता है, एक तार के सिरों पर विभवांतर 30 वोल्ट तथा धारा का मान 3 एम्पियर। तो तार में ऊष्मा प्रवाह की गणना कीजिए। देखिए, यानी समय प्रति सेकंड, यानी बोला है प्रति सेकंड। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं। कैसे निकलेगा, H बराबर VIT बटे में बताया है उत्पन्न ऊष्मा की माप निकालना है। तो यानी हो जाएगा यहाँ पर V का मान 30, I का मान 3 गुणित 1 बटे 4.2, 90 बटे में 4.2, A हो जाएगा ऊपर 900 बटे में 42। आप लोग से भाग दे लीजिएगा, आ जाएगा कैलोरी प्रति सेकेंड। ठीक है, इसे आप लोग भाग दे लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नों को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट हल करेंगे। हम प्रश्न को ऐसे ही बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
दिया है, यानी कह रहा है एक कारखाने में, पहले सवाल पढ़ ले हम लोग, एक कारखाने में 220 वोल्ट, तो एक कारखाने में 220 वोल्ट, 10 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। कितने? 10 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। बल्ब 30 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन की दर से जलते हैं। तो यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो ज्ञात कीजिए बल्बों के संयोग का तुल्य प्रतिरोध। फिर दूसरा कह रहा व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। कैसे आएगा? हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, एक कारखाने में 220 वोल्ट, 10 वोल्ट के 5 बल्ब लगे हैं। ठीक है, बल्ब 30 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन की दर से जलते हैं। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 5 रुपये प्रति यूनिट हो तो ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमको ये ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपको भरमाऊ आएंगे। तो अब देखते हैं, बल्बों के संयोग का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, दूसरा व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब हम बारी बारी से इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। अब देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो V का मान है 220 वोल्ट। ठीक है, और इसमें दिया है R हमें नहीं पता है, P पता है, कितने वाट, यहाँ 10 वाट रहेगा ना, 10 वाट।
यही दिया हुआ है। ये दिया 10 वाट, तो हमें यहाँ P बराबर भी पता है कितना वाट, 10 वाट। अब हम जरा निकालते हैं पहले पहला क्वेश्चन, अभी पहला नहीं आएगा, पहले हम हल कर रहे हैं। तो हमने पता है P बराबर V स्क्वायर बटे में R, तो P बराबर यहाँ से V का मान यानी 220 गुणित 220 स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे, बटे में 10। तो P बराबर हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, गुणा करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, तो 22 का वर्ग 484 होता है। गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो 2 4 4 4 4 4 8 4 और 1 0 484। एक मिनट गलती हो गया। अब हम देखते हैं P बराबर V स्क्वायर बटे में R। अब हमें P तो पता है, P के जगह पे 10, V की जगह पर 220 गुणित 220। R हमें नहीं पता है, R को हम इधर कर देते हैं, तो इसकी जगह पे 220 गुणित 220 बटे में 10, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो R बराबर आ जाएगा कितना, देखते हैं हम लोग, R बराबर आ जाएगा 4840 ओम। अब हमें पता है जो बल्ब को घरों में वायरिंग समांतर क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, A बटे R डैश 1 बटे R 1 बटे R 1 बटे R 1 बटे R, ऐसे कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, 5 बार, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 बटे R डैश। अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ एलसीएम तो R ही हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 बटे R डैश 5 बटे में R, ठीक है। R की जगह यहाँ से हमें कितना मिला हुआ है, देख लेते हैं हम लोग, 1 बटे R डैश, तो 1 बटे 4840, तो हम A आ जाएगा R डैश, यहाँ 5 ना, 4840 बटे में 5, तो तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर देखते हैं हम लोग कितना आता है, 4840 भागे 5 कर दें, R डैश तो 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है, बचा 3, 5 9 45, बचा है 3 और 1 5 6 30, ठीक है, 4 5 8 40, 968 कितना आ जाएगा, 968 ओम, ये आएगा तुल्य प्रतिरोध। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। अभी ये हमने पहला निकाला है तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। जो पहला वाला सवाल था बल्बों के संयोग का तुल्य प्रतिरोध, तो बल्बों के संयोग का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 968 ओम। आगे अब हम दूसरा सवाल निकालेंगे, व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कैसे आएगा, ठीक है। आगे हम प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, पहले पहला वाला। आगे हम दूसरा हल करा रहे हैं। दूसरा कैसे करना है, अब हमें निकालना है दूसरे वाले, हमें व्यय मूल्य के लिए हमें यूनिटों की संख्या पता होनी चाहिए। किसकी, तो यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए 10 वाट कितने दिन तक, 30 दिन तक, 6 घंटे तक, और कुल कितने लगे हैं, 5 बटे में 1000, इतना ही दिया है ना, हाँ सही है। अब देखते हैं हम लोग जरा
यूनिटों की संख्या निकालें, फिर हमें जो मूल्य दिया है उसका गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब देखिए कह रहा था 10 वाट के कितने बल्ब थे, 5 बल्ब, 30 दिन तक प्रतिदिन कितना, 6 घंटे। तो अब हम 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ, तो क्या बचा है, तो 36 18 गुणित 5 बटे में 10, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो 18 बटे 2 यानी कितना यूनिट, 9 यूनिट। तो यूनिटों की संख्या कितना आ रही है, 9 यूनिट। ठीक है, अब हम तो व्यय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मूल्य हम निकालते हैं। व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना हो जाएगा, अब व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना, 5 रुपये प्रति यूनिट। तो 9 गुणित 5 यानी कुल कितना रुपए हो जाएगा, 45 रुपये। तो टोटल व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि 9 यूनिट है और 1 यूनिट का मूल्य 5 है, तो 9 पूरे 45। ठीक है, ये 45 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न जरूर। ठीक है, अगर समझ में आए तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा कि हमें ये प्रश्न जरूर समझ में आया। और बाकी ऐसे ही इस तरह के प्रश्न बोर्ड में आ सकते हैं, क्योंकि ये आपको फंसाने के लिए दे सकता है। सिंपल सिंपल तो सब हल कर लेंगे, तो ये हमने करा दिया जो ज़रूरी था। ठीक है, आगे हम और भी प्रश्न करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगे हम देखते हैं कह रहा है एक विद्युत हीटर में 25 सेकेंड तक 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, यदि हीटर के तार का प्रतिरोध 300 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। एक कह रहा है हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। पहले हम सवाल को अच्छे समझते हैं। एक विद्युत हीटर में कितने सेकंड तक, 25 सेकंड तक 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध कितना ओम, 300 ओम हो, तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो अब हमने W बराबर VIT पढ़ा है, I स्क्वायर RT पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, V स्क्वायर T बटे में R। अब देखते हैं जरा हमें तो A लगाना पड़ेगा W का मान निकालने के लिए। तो W बराबर हम लिख लेते हैं I स्क्वायर RT। अब देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ, हमें पहले लिख लें। तो हमें T दिया हुआ है कितना सेकेंड, 25 सेकेंड, और T दिया है, अगला दिया है I कितने एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा 25 सेकेंड तक,
और R दिया है कितना ओम, 300। तो हमसे क्या पूछ रहा है, W। तो हमने बताया W बराबर क्या लगाना है, I स्क्वायर RT। तो अब देखते हैं I का मान कितना था, 5। I स्क्वायर रहेगा तो 5 गुणित 5 हो जाएगा। R का मान 300 और T का मान कितना है, 25। तो हम कैसे लिखेंगे, ए भी 25 हो जाएगा, ए भी 25 गुणित 300। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 25 625 गुणित 3, इसे 100 लिख सकते हैं। अब 3 से गुणा कर दें, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 6 18। इसे इंटू 10⁻² जूल इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी, 1875 गुणित 10⁻² जूल, इतनी ऊर्जा व्यय होगी। हमारे ख्याल से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। समझ में आएगा तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, और नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। आगे हम एक और सवाल हल करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। इरेज कर दें, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा इसे। आज भी लग रहा 5 ही सवाल होगा। चलिए 5 ही पे हम लोग खत्म कर देंगे। आज न्यूमेरिकल सम करा दे रहे हैं, ये लास्ट क्लास होगी इसकी। इसके बाद एक अगला जो वीडियो आएगा उसमें सारे इस अध्याय से संबंधित विद्युत धारा और ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। इसके बाद हम लाएंगे अगला चैप्टर चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के बाद से आपको पढ़ाएंगे प्रकाश से, ठीक है ना। तो यहाँ आज हम लोग इसे समाप्त करते हैं। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। प्रश्न है, एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 10 बल्ब प्रति दिन 7 घंटे जलते हैं, तो ₹4 प्रति यूनिट की दर से एक माह का खर्च ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो हमें यूनिटों की संख्या निकाल लेना है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्या हमें जरा दिया है। कह रहा है यहाँ P बराबर कितना है, 100 वाट, कितना वाट, और बल्बों की संख्या दी है 10, और हमें पता है घंटा समय कितना, 7 घंटा, दिन 1 महीना यानी 30 दिन, ठीक है। और जो दर दिया हो कितना रुपए यूनिट, 4 रुपये, ठीक है। तो हम यूनिटों की संख्या निकाल लें, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या निकाल लें हम, तो कैसे निकालेंगे, P का मान 100 गुणित 7 गुणित 30 गुणित बल्बों की संख्या कुल कितनी है, 10 बटे में 1000। यहाँ से कट गया, तो 7 × 21 यानी 210।
अब क्या निकालना है, एक माह का खर्च। तो अब 210 आया है और एक यूनिट आया है, रुपये नहीं, ये 210 यूनिट आया है। एक यूनिट का खर्चा कितना है, 4 रुपया। तो ये 0 हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूना 8। तो कितना कुल हो जाएगा, 840 रुपये। एक माह का खर्च कितना हो जाएगा, 840 रुपये होगा। ठीक है, ये आपको पता रहे तो एक माह का खर्च 840 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न ऐसे ही हमें हल करने हैं। अगर हमें जैसे जो प्रतिरोध लगा है उसका हमें संख्या दिया तो संख्या का भी हम आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न और करा दे रहे हैं। आगे एक लास्ट प्रश्न है। हाँ, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम समाप्त करते हैं आज यहीं पर। तो इसके आगे और बाकी न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो वाले में हम ऐड कर देंगे। बाकी कल बहुविकल्पी जितने इस अध्याय से महत्वपूर्ण हो सकते हैं सारे कराएंगे। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद एक चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको प्रकाश से पढ़ा जाएगा। तो आप सबको अगर समझ में आ रहा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद आप सब।